दोस्तों, ज़्यादातर मरीज आज के दिन में आपने देखा होगा कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से ग्रसित होते हैं। तो जैसे ही किसी पेशेंट को पता चलता है कि उसे हाई ब्लड प्रेशर है तो उसके दिमाग में आता है कि क्या करें जिससे हमारा ब्लड प्रेशर कम हो। तो दो उपाय हैं जिससे आप अपना ब्लड प्रेशर कम कर सकते हैं। एक तो है दवाइयाँ और दूसरा कुछ उपाय हैं जिससे बिना दवाई खाए भी आप अपना ब्लड प्रेशर को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन से उपाय हैं जिससे हम बिना दवाइयों के भी हमारा बीपी कुछ हद तक कम कर सकते हैं। तो जो उपाय हैं उसमें मेनली 4 उपाय हैं। आइए जानते हैं एक एक करके चारों उपाय के बारे में। तो सबसे पहला है डैश डाइट या डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। दूसरा है ज़्यादा फ्रूट्स खाना। तीसरा है नियमित व्यायाम करना। और चौथा है नशा मुक्ति। अगर आप स्मोकिंग या अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं तो उसे बंद कर देना। अब इन चारों चीज़ों के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है डैश डाइट। ये डैश डाइट क्या है आइए जानते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि आप नाम से ही जान पा रहे होंगे, डैश डाइट का मतलब होता है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। मतलब खाने में हम ऐसे क्या बदलाव करें जिससे हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हो जाए या न बढ़े। तो खाने में हम कौन सी चीज खाते हैं जिससे हमारा ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा बढ़ता है। तो जो एक चीज है वो है सोडियम। सोडियम हमारे खाने में जो नमक है, नॉर्मल नमक में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। और भी कई छोटी छोटी चीजें हैं जैसे मोनोसोडियम ग्लूटामेट वगैरह, लेकिन वो हम इंडियंस काफी कम खाते हैं। मेनली हम सोडियम खाते हैं। तो जो सोडियम है उसका जो रेकमेंडेड इंटेक है WHO के द्वारा 5 ग्राम तक तय किया गया है, यानी कि 2 चम्मच 2 टी स्पून फुल। लेकिन देखा गया है कि हम इंडियंस यूजुअली 11 ग्राम तक नमक रोज खा लेते हैं, मतलब 2 गुना से भी ज्यादा। तो इसे कैसे कम किया जाए। अब मरीज अक्सर पूछते हैं कि सर हम तो तराजू लेके नहीं बैठे हैं, कैसे पता चले हम ज्यादा नमक खा रहे हैं या नहीं, या हम दिन भर में कभी कुछ खाते रहते हैं, तो कैसे हम नमक को कम कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बिना तराजू लिए भी आप कैसे नमक कम कर सकते हैं अपने खाने में। तो कुछ छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूं, उसे आप ध्यान रखिए और आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं कि क्या न खाएं या कम खाएं जिससे हमारे शरीर में सोडियम कम जाए। तो सबसे पहला है कि जो भी एक्स्ट्रा स्नैक्स हम खाते हैं, जैसे हम इंडियंस की थोड़ी आदत होती है, हम खाने में अचार, चटनी, पापड़ या समोसा, इस तरह की चीजें हम यूजुअली बीच बीच में खाते रहते हैं। इससे काफी ज्यादा नमक हमारे शरीर में जाता है। और ये चीजें मैं ये नहीं कहता कि आप न खाएं, लेकिन ये चीजें उतनी जरूरी नहीं है। कई लोग हैं जो इसे नहीं खा के भी अच्छे से चलते हैं। तो कोशिश करें कि ये जो एक्स्ट्रा स्नैक्स आप खाते हैं इसे जितना कम करें या बंद कर दें, या महीने में 1 आध बार खाएंगे तो आपका बीपी काफी हद तक नॉर्मल रह सकता है। दूसरी चीजें हैं, अगर आप बोलेंगे कि अगर मैं ये सब चीजें नहीं खाऊं तो मुझे भूख लगती है, जैसे सुबह 11 बजे है या शाम को 4 बजे 5 बजे, तो उसकी जगह आप कुछ अल्टरनेटिव चीजें हैं खा सकते हैं। जैसे आप फ्रूट्स खा सकते हैं, सलाद खा सकते हैं, आप प्रोटीन शेक पी सकते हैं। इससे भी आपके शरीर में काफी नमक कम जाएगा। दूसरी चीज है कि आजकल काफी पैक्ड फूड खाने का चलन है। जैसे आपने चिप्स खाया, बच्चे खाते हैं चिप्स, कुरकुरे, चॉकलेट वगैरह, इससे भी उनके शरीर में काफी नमक जाता है और एडल्ट होते होते उनका ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इवन बच्चों में भी काफी ज्यादा ब्लड प्रेशर की समस्या और मोटापा की समस्या दिखने लगी है। ये पैकेज्ड फूड्स खाने की वजह से है, क्योंकि इसमें नमक काफी ज्यादा होता है। एक तो टेस्ट बढ़ाने के लिए, दूसरा इसे एक प्रिजर्वेटिव के हिसाब से भी यूज किया जाता है। तो जितना आप पैक्ड फूड्स कम खाएंगे उतना आपके शरीर में नमक कम जाएगा।
इसके अलावा कई चीजें हैं, जैसे पेस्ट्रीज हैं, सैंडविच है, बर्गर है, पिज्जा है, जो इटालियन मैक्सिकन फूड्स हैं, इसमें भी काफी ज्यादा नमक और चीज ज्यादा रहती है, जिससे वजन भी ज्यादा बढ़ता है और ब्लड प्रेशर भी आपका बढ़ता है। तो कोशिश करें इन्हें भी कम खाने की। तीसरी चीज है, जब भी हम खाना खाते हैं कोशिश करें जितना कम करी वाले खाने कम खाएं, क्योंकि जितनी ज्यादा करी वाली चीजें होंगी उतना ज्यादा नमक होगा। और खाने में भी वैरायटी जितनी कम रखें, जैसे अगर मैंने रोटी के साथ 4 सब्जी, दाल वगैरह वगैरह खाने लगे तो वो चारों सब्जी में इंडिविजुअली अलग अलग नमक मेरे शरीर में जा रहा है। मैं चाहूं तो 1 या 2 सब्जी या 1 सब्जी और दाल के साथ भी खाना खा सकता हूं, लेकिन अगर मैं वैरायटी जितनी ज्यादा बढ़ाता जाता हूं उतना ज्यादा नमक मेरे शरीर में जाता है। तो वैरायटी को जितना हो सके कम रखें। ड्राई फ्रूट्स जो खाते हैं हम, जितना कोशिश करें उसमें एक सॉल्टेड ड्राई फ्रूट्स आता है और एक नॉन सॉल्टेड या रॉ ड्राई फ्रूट्स आता है। तो कोशिश करें कि नॉन सॉल्टेड ड्राई फ्रूट्स खाएं। सॉल्टेड वाला ड्राई फ्रूट जितना ज्यादा खाएंगे आप उतना ज्यादा आपका सोडियम का इंटेक आपके शरीर में बढ़ जाएगा। आजकल लोग काफी ज्यादा बाहर खाने जाना पसंद करते हैं। तो पेशेंट पूछते हैं तो सर क्या बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने न जाएं? आप बिल्कुल जाइए, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखिए। जैसे कि कुछ फूड्स हैं जो रेस्टोरेंट में हम ज्यादा खाते हैं और उसमें नमक ज्यादा जाता है, उसे जितना हो सके कोशिश करें कम खाने का। सबसे पहला है सूप, नमक सबसे ज्यादा होता है। दूसरा है स्टार्टर फूड जो हम खाते हैं। अगर आपने 2-3 वैरायटी के स्टार्टर खा लिया और आपने सूप पी लिया, उसके बाद 2-3 वैरायटी का खाना खा लिया, तो एक दिन में आपका सॉल्ट इंटेक करीब करीब 20 ग्राम 25 ग्राम तक भी जा सकता है। तो कोशिश करें सूप, स्टार्टर अवॉइड करने की और खाने में बहुत ज्यादा वैरायटी अवॉइड करने की। और उसके साथ पापड़ या नमक छिड़का हुआ सलाद या खाने के बाद डिसर्ट के रूप में कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक या मसाला कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने की कोशिश करें, इसे अवॉइड करने की। इससे भी काफी ज्यादा नमक आपके शरीर में जाता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं उनके लिए भी फिश हो गया या चिकन हो गया, उसमें भी जब आप उसे प्रिपेयर करते हैं, आप रॉ तो नहीं खाते, तो वो जो मसालों से बनता है उसमें भी काफी ज्यादा नमक पड़ता है। और कई लोग अगर पैकेज्ड फिश या मीट वगैरह खाते हैं तो उसमें नमक और काफी ज्यादा होता है। तो कोशिश करें इन चीजों को जितना आप कम खाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। अब जानते हैं कि नमक कैसे हमारे बीपी को बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स, एक चीज आप समझ लीजिए, जैसे नमक है, आप खाते हो, नमक का एक टेंडेंसी होता है कि ये पानी को आपके शरीर में एब्जॉर्ब कर लेता है और पानी की मात्रा को बढ़ा देता है। तो जब पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है शरीर में पानी बढ़ने के कारण। अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो उस पानी को निकालने के लिए आपको हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए हार्ट पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। किडनी वाले पेशेंट के किडनी को ज्यादा काम करना पड़ता है उस पानी को निकालने के लिए, तो किडनी वाले पेशेंट को भी काफी प्रॉब्लम होती है। तो एक नमक कई तरह की बीमारियां जैसे हार्ट की, किडनी की और ब्लड प्रेशर, तीनों को बढ़ाने में आपको योगदान काफी ज्यादा रहता है नमक का। तो नमक कोशिश करें जितना कम खाने की। अब बात कर लेते हैं, एक लो सॉल्ट या हाफ सॉल्ट नमक मार्केट में मिलता है। तो पेशेंट पूछते हैं क्या उसे खा सकते हैं? तो आप उसे खा सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक चीज का ध्यान रखिए, इसमें सोडियम की जगह पोटासियम की मात्रा काफी ज्यादा रहती है। आप जब ये लो सोडियम वाला सॉल्ट खाते हैं तो इससे पोटासियम आपके शरीर में बढ़ने का खतरा रहता है, जो कि किडनी वाले पेशेंट के लिए कई बार तकलीफ देह हो सकता है, क्योंकि उनकी शरीर में पोटासियम की मात्रा ज्यादा रहती है। तो इसे खाते समय भी आप नियमित रूप से अपना सोडियम पोटासियम चेक कराते रहें और अपने डाइटिशियन और अपने डॉक्टर से भी सलाह ले करके खाएं। इसे ये नहीं समझे कि ये हाफ सॉल्ट है तो आप इसे एकदम फ्रिक्वेंटली या बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खा सकते हैं, वैसा मत कीजिए, आपको तकलीफ हो सकती है। तो इस डैश डाइट के बारे में हमने जाना। अब जान लेते हैं फटाफट से कि डैश डाइट के और क्या क्या फायदे हैं। तो ये जैसे हमने जाना बीपी तो कम करता ही है, इसके अलावा आपके शरीर में वजन भी कम बढ़ता है और कोलेस्ट्रॉल भी आपका कम होता है।
आप जब लो सोडियम वाला खाना खाते हैं तो इनडायरेक्टली आप एक हेल्दी खाना खा रहे होते हैं, जिसके कारण आपका यूरिक एसिड भी कम होता है और आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है, तो बाद में हड्डी के कमजोर होने के चांसेस भी काफी कम हो जाते हैं। और नमक कम खाने के कारण आपके हार्ट की और किडनी की हेल्थ भी काफी अच्छी रहती है और आगे चल के भी किडनी और हार्ट में आपको प्रॉब्लम होने की चांसेस काफी कम होते हैं। तो ये तो था डाइट के बारे में, या खान पीन में क्या बदलाव करें जिससे हमारा ब्लड प्रेशर कम हो। इसके अलावा आप ज्यादा फ्रूट्स खाएं, वो भी बिना नमक छिड़के। इससे क्या होता है, फ्रूट्स में काफी ज्यादा पोटाशियम होता है, तो जब आप पोटाशियम ज्यादा खाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका सोडियम कम होता है। तो आप अपने जो नॉन हेल्दी स्नैक्स जैसे मैंने बताया उसकी जगह अगर आप फ्रूट से रिप्लेस करते हैं तो वो आपको फायदा करता है, सोडियम भी कम करता है और पोटाशियम भी बढ़ाता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर कम होता है। तीसरी चीज है रेगुलर एक्सरसाइज करें। रेगुलर एक्सरसाइज के ऊपर हमारा एक ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, मैं ऊपर कार्ड में इसका लिंक भी दे दे रहा हूं, आप चाहें तो उसे भी चेक करके देख सकते हैं कि क्या क्या व्यायाम है जो आपको करने चाहिए जिससे आपका बीपी कम रह सकता है। और चौथी चीज है नशा मुक्ति। जितना हो सके स्मोकिंग और अल्कोहल का सेवन कम करें। स्मोकिंग तो सबसे ज्यादा डेंजरस है क्योंकि ये ब्लड प्रेशर तो बढ़ाता ही है, और भी कई तरह की बीमारियां जैसे हार्ट अटैक हो गया, पेट का कैंसर हो गया, आपके मस्तिष्क में स्ट्रोक की बीमारी का चांसेस, ये सब भी काफी ज्यादा स्मोकिंग करने वाले पेशेंट के बढ़ जाती है। तो स्मोकिंग जितना अवॉइड करें उतना आपके लिए अच्छा है। और इन जनरल जो मैंने 4 उपाय बताए, चारों को अगर आप फॉलो करते हैं तो फ्यूचर में चल के आपको किडनी, हार्ट और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड समस्या का सामना कम करना पड़ेगा। हाँ, एक बात बता दूं, कई लोग ये सोचते हैं कि अगर मैंने ये सारे जो एडवाइस मैंने बताया इसे फॉलो करते हैं तो बीपी कंट्रोल हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है, कुछ हद तक इससे बीपी आपका कंट्रोल होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कुछ दवाइयां लेनी पड़ सकती हैं। आप पूरी तरह मेरी एडवाइस के भरोसे न रहें, इसे भी लें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हर 15 दिन, महीना भर में अपना बीपी जरूर चेक कराते रहें। अगर इन एडवाइस को फॉलो करने के बावजूद भी आपका बीपी बढ़ रहा है तो फिर आपको बीपी की दवाई भी लेनी है, जो आप अपने फैमिली डॉक्टर से पूछ के ले सकते हैं। और उसे लेने के बाद भी अपना बीपी नियमित रूप से चेक कराते रहें। कहीं कभी भी सिर्फ दवाइयों के भरोसे, डॉक्टर के भरोसे या लाइफस्टाइल के भरोसे न रहें, अपना बीपी चेक कराना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आशा करता हूं कि ये जो मैंने उपाय बताए ये आपके बीपी को कम करने में काफी आपकी मदद करेंगे। अगर इससे जुड़ा या कोई और भी सवाल आपका हेल्थ से रिलेटेड है, या आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पर भी वीडियो देखना, तो आप YouTube में नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो और भी ब्लड प्रेशर के मरीजों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी अपना बीपी कम करने में इससे मदद मिले और जो कई तरह की भ्रांतियां उनके दिमाग में रहती हैं वो हट जाए और उन्हें एक स्वस्थ जीवन जीने में ये वीडियो मदद करे। धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट।